जय गुरुदेव। नवरात्रि के चतुर्थ इस प्रकरण में हम माँ भगवती कूष्मांडा का स्मरण कर रहे हैं। कूष्मांडा देवी नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की देवी हैं। निरंतर आज कूष्मांडा देवी प्रसन्न भाव में रहती हैं। जो भी जातक माँ भगवती कूष्मांडा का स्मरण करता है उसके जीवन में नए नए सृजन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आह्लादित रहता है। माँ भगवती के प्रादुर्भाव की कथा कुछ यूं है कि जब ये संसार एकदम शून्यवत था, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब माँ भगवती ने मुस्कुरा करके, स्मेरानन हो करके, ईशत हास्य, माँ भगवती हल्की सी हंसी मुस्कुराई और उनके हंसने मात्र से ये जो संपूर्ण जगत है, यह जो अंड रूप संसार है, उसमें नव चेतन फूट पड़ा, उसमें सृजन हो गया, उसमें जीवन आ गया और इस अंड का ब्रह्मांड बन गया। माँ भगवती के मुस्कुराने से यह ब्रह्मांड निर्मित हुआ। और वो कैसा ब्रह्मांड है? कूष्मांड की तरह से है। यह फल है, एक वनस्पति है। इस आकार में, उस अंड स्वरूप में इस जगत का निर्माण हुआ। इसलिए ब्रह्मांड के निर्माण में, सृष्टि क्रम के व्यवस्थापन में और इस जगत के ठीक ठीक चलने के बीज रूप में अगर माँ भगवती देवी हैं तो वे कूष्मांडा हैं। नवरात्रि के इस दैवीय पावन सुंदर काल में माँ भगवती कूष्मांडा, चौथे दिन इनका स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति के अनाहत चक्र में स्थित मन चैतन्य हो उठता है। योग की दृष्टि से विचार करते हैं तो इस शरीर में विभिन्न स्थानों पर जीव के विभिन्न स्वरूप रहते हैं और वहां से वह चेतना प्रसारित होती है, प्रसरित होती है। तो चौथे दिन, चौथे स्तर पर जब अनाहत चक्र में हम ध्यान लगाते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो माँ भगवती कूष्मांडा चैतन्य हो जाती हैं और उनका आशीष प्राप्त होता है। मंद हंसी से युक्त माँ भगवती हैं, तो इनकी उपासना अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मंद हास के साथ करने से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। माँ भगवती का स्वरूप अष्टभुजा का है। माँ भगवती को अष्टभुजी भी कहते हैं। कूष्मांडा देवी अष्टभुजी देवी के रूप में सभी पर कृपा की वर्षा करती हैं। माँ का वाहन सिंह है। माँ सिंह पर सवारी करती हैं और उनके 8 हाथों में विभिन्न आयुध, अस्त्र शस्त्र रहते हैं। उनके प्रथम हाथ में कमंडल रहता है, दूसरे हाथ में धनुष और बाण रहता है, तीसरे हाथ में कमल पुष्प रहता है और चौथे हाथ में कलश रहता है, पांचवें हाथ में चक्र रहता है, छठवें हाथ में गदा रहती है, सातवें हाथ में जप माला रहती है और वे निरंतर फिर आशीर्वाद मुद्रा में, वर मुद्रा में उनका हाथ रहता है। इस तरह माँ भगवती अष्टभुजी देवी, कूष्मांडा देवी संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में अपने आशीर्वाद की वर्षा करती रहती हैं। वे अचंचल मन की स्वामिनी हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, कोई साधक भगवदीय चेतना, ब्रह्मांड की उस दिव्य चेतना का स्मरण करता है, मनन करता है, तो निश्चय ही उसका मन स्थिर हो जाता है।
मन को स्थिर करने के लिए कूष्मांडा देवी की आराधना प्रशस्त मानी गई है। हमारा मन संयमित हो जाता है, मन का चांचल्य चला जाता है, हमारा अंतःकरण शांत और निर्मल हो जाता है। अपने मन को शांत बनाने के लिए मां कूष्मांडा की कृपा परम आवश्यक है। देवी का यह स्वरूप है कि वे मंदहास युक्त हैं, लेकिन मन चंचल नहीं है, मन स्थिर है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, दैवीय उपासना करना चाहता है और भगवदीय सत्ता से अपना तारतम्य, अपना मन संयुक्त करना चाहता है, उसे आज चौथे दिन कूष्मांडा देवी का स्मरण, पूजन, मनन और ध्यान करना चाहिए। यह संकल्प मात्र से आपके सिद्धि के द्वार खोल देने वाली भगवती हैं। ये देवी अत्यंत कृपालु हैं और व्यक्ति के जीवन में निर्भरता लाती हैं। पवित्र मन होने से हम मां भगवती का आशीष प्राप्त कर पाते हैं। उपासना का यह सिद्धांत है कि हमारा मन निर्मल होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए। जो मन निश्छल होता है उस पर परमात्मा कृपा बरसती है। इसलिए भक्ति के सिद्धांत में पहला सिद्धांत, पहली सीढ़ी ही निश्चल मन है और निश्चल मन का व्यक्ति ही भगवदीय कृपा प्राप्त करने का अधिकारी है। पवित्र मन वाली मां भगवती पवित्र मन वाले व्यक्ति का चयन करती हैं। मां भगवती रोगनाश के लिए भी अत्यंत प्रशस्त मानी गई हैं। इनकी देवी आराधना से रोगनाश होता है। कूष्मांड, जिसे उत्तर और मध्य भारत में कुम्हड़ा कहते हैं, जिसका सर्वाधिक खान पान में प्रयोग होता है। कुम्हड़े की सब्जी अत्यंत प्रशस्त मानी गई है। विभिन्न दैवीय कार्यों में, घर में प्रसाद इत्यादि के बनाने में, अतिथियों को भोजन कराने में कुम्हड़े की सब्जी अत्यंत महनीय मानी जाती है। इसीलिए भी कि यह रोगनाश के लिए भी अत्यंत कारक है। कुछ लोग कुम्हड़े की बलि भी देते हैं, कूष्मांडा की बलि मां भगवती को देते हैं। अगर वनस्पतियों की दृष्टि से विचार किया जाए तो कूष्मांडा देवी को कूष्मांड प्रिय है। यह भी कहा जा सकता है कि चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा की यदि लता रोपी जाए, यदि बीज वपन की दृष्टि से विचार करें, तो हम अगर चतुर्थ दिवस नवरात्रि के दिन कूष्मांडा का, कुम्हड़े का बीजारोपण करते हैं, उसकी लता लगाते हैं, तो हमारे घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और भगवदीय कृपा बनी रहेगी और समस्त प्रकार के रोग नष्ट हो जाएंगे। सर्वसिद्ध और सर्वप्रिय मीठा, जिसे हम पेठा कहते हैं, वह भी कूष्मांड से बनता है। वह पेठा न सिर्फ मध्य भारत, उत्तर भारत, अपितु पूरे विश्व में एक प्रशस्त मिठाई मानी गई है, जो स्वास्थ्यकर है, जिसके आहार से, जिसके भोग से हम शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। ऐसी कूष्मांडा मां भगवती देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए निश्चल मन से मां भगवती के प्रसन्न वदन दिव्य स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। वे निरंतर मंद मंद मुस्कुराती रहती हैं और भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। मां भगवती की उपासना करने से, उनका ध्यान करने से आयु का विस्तार होता है। कूष्मांडा देवी की उपासना से आयु वृद्धि का फल प्राप्त होता है।
मां भगवती की उपासना से विद्या प्राप्त होती है। मां भगवती की उपासना से बल में वृद्धि होती है। मां भगवती कूष्मांडा की आराधना से तेज प्रसरित होता है। हमारे जीवन में बुद्धि, बल, तेज और इनका विस्तार परम आवश्यक है। और नवरात्रि में 9 दिनों में मां भगवती की साधना, उपासना, आराधना करते हुए जातक ब्राह्म मुहूर्त में उठें, गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करें, नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के प्रकृति का दर्शन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद मंत्रों द्वारा हवन, पूजन, अनुष्ठान करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सत्य का संकल्प लें। संपूर्ण दिवस में हम असत्य भाषण न करें, हमारे मुख से जो भी शब्द निकलें वो सत्य हों, हम कुपित न हों, क्योंकि मां भगवती कूष्मांडा प्रसन्नता की देवी हैं। उनके मंदहास से ही यह संसार रूपी अंड ब्रह्मांड स्वरूप में आ सका था। इसलिए प्रसन्नता का वर्ण करें, क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध करते ही हम अपना नुकसान करते हैं। हम हमारे जीवन में जो प्रकृति है, स्वाभाविक प्रकृति है, जो आनंद है, जो उल्लास है, उसका क्षरण हो जाता है। हम में विद्या का क्षरण होने लगता है, अविद्या का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए विद्या के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, यश, बल और तेज के विस्तार के लिए, कीर्ति के अनुपम और दिव्य अलौकिक विस्तारण के लिए व्यक्ति को मंद मंद मुस्कुराते रहना चाहिए, सहज शांत रहना चाहिए। तो निश्चय ही मां भगवती कूष्मांडा की कृपा प्राप्त हो जाती है। जीवन धन्यता का अनुभव करने लगता है, भगवदीय वातावरण निर्मित हो जाता है और इससे संपूर्ण संसार का अलौकिक आनंद, स्नेह, सौख्य, मां भगवती की कृपा हमें प्राप्त होने लगती है। इस दिन कन्या पूजन भी अवश्य करना चाहिए। जो भी 4 वर्ष की कन्या हो उसको बुलाकर उसको मान सहित उसको भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, उनकी प्रदक्षिणा करें और जब हम ऐसा कर लें उसके बाद ही कुछ स्वल्प फलाहार करें। जीवन जागृति का, चैतन्यता का नाम है, साधना का नाम है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को साधना से स्वयं को संयमित करना चाहिए। नवरात्रि के इस पावन काल में 9 दिनों में हम प्रत्येक दिन मां भगवती के प्रत्येक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। उनके वाहन, उनके दिव्य मुखमंडल, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके स्वभाव का चिंतन कर रहे हैं। और मां भगवती का चिंतन करने मात्र से हमारी चेतना भगवदीय हो जाती है, क्योंकि माता पिता, गुरुजनों, देवी देवताओं का गुणगान करना ही, उनका स्तवन पूजन करना ही, उनकी आराधना ही वस्तुतः जीवन की धन्यता का एक प्रमुख सोपान है। हमारा जीवन तब सत्वमय हो जाता है जब हम सत्व का चिंतन करते हैं, सत्व के मार्ग पर बढ़ते हैं और सत्व की क्रिया करते हैं। तो क्रिया सिद्धि सत्वे भवति। जो कार्य की सिद्धि है वो सत्व से होती है, आत्मबल से होती है, भगवदीय कृपा से होती है। इसलिए निश्चल मन के साथ भगवदीय उपासना, कूष्मांडा मां भगवती की कृपा आप सभी के जीवन में हो, आप सभी दिव्य प्रसाद भोग प्राप्त करें। क्योंकि मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना का ये फल है कि फिर व्यक्ति के जीवन में कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। जो भी मां भगवती के स्वरूप की पूजा अर्चना वंदना करता है उसको नित्य नूतन भव्य दिव्य आहार व्यंजन प्राप्त होते हैं।
कभी बुभुक्षा नहीं सताती। आपके जीवन में सदैव सौमनस्यता का भाव बना रहता है। माँ भगवती कूष्मांडा की कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन में सुख सौविध्य हो, आह्लाद उमंग हो, आनंद से भरपूर जीवन भगवदीय हो जाए और तुरी की चेतना में स्थित शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, हमारी वह आत्मा परिपूर्णता का अनुभव करते हुए कल्याण स्वरूप हो, शांत हो, उसमें द्वैत न हो, अद्वैत भाव हो। हम सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संपूर्ण ब्रह्मांड में अवैर भाव से रहें, किसी का किसी से वैर न हो, समता मूलक समाज का निर्माण हो, प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में एक दूसरे के लिए आदर हो। जब ऐसा समाज विकसित होगा तब पूर्णता और परिपूर्णता से यह संपूर्ण धरा ही स्वर्ग बन जाएगी और हम सब इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। सत्व का अभ्युदय कर संपूर्ण जगत को, इस ब्रह्मांड को अलौकिक चेतना से परिपूर्ण बनाना है, दिव्य भव्य बनाना है, ज्ञान से परिपूर्ण करना है, जिससे ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। अस्तु प्रत्येक जीव में, प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में ज्ञान का विस्तारण करना है, एक ऐसा ज्ञान का दीप जलाना है जिससे चारों ओर प्रकाश फैल जाए। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का उजियारा होता है तब अज्ञान का अंधकार स्वयमेव मिट जाता है। हम इस चराचर जगत में परमात्मा की कृपा का अनुभव करने लगते हैं। हमारे अंदर से जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य इत्यादि षड विकार हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वो दूर हो जाता है ज्ञान का केवल दीप जलाने से, ज्ञान का प्रकाश कर देने से। माँ भगवती कूष्मांडा हम सबके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, ज्ञान से प्रकाशित करें, प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना आनंद का अनुभव करने लगे, ऐसी माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो। सभी का शुभ और मंगल हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।